हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, अगर किसी शिक्षक की सैलरी से हर महीने 3500 रुपये सरकार काट ले तो यह सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री तो नहीं कहलाएगी। यह सीधा प्रहार है उस रसोई के बजट पर, उन EMI पर और उस भरोसे पर जो एक कर्मचारी और सरकार के बीच में होता है। लेकिन क्या यह वाकई एक सैलरी कट है या फिर एक सिस्टम रिफॉर्म? आज उत्तराखंड के शिक्षकों के वेतन पर जो कैंची चली है वह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि यह भारत के पब्लिक फाइनेंस, गवर्नेंस और वेलफेयर स्टेट के मॉडल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। आज के इस वीडियो में हम इमोशन से ऊपर बात करेंगे कि सरकार के रेशनलाइजेशन के पीछे का तर्क क्या है। हम बात करेंगे कौन से शिक्षक सुरक्षित हैं और किन शिक्षकों की जेब ढीली होने जा रही है, और हम बात करेंगे कि इसके आगे के विकल्प क्या होने जा रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए यह GS पेपर 2 और GS पेपर 4 में किस प्रकार के सबक रखता है। तो मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है 3500 रुपए तक की सैलरी का यह नया प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है, जिस नए प्रशासनिक आदेश के अंतर्गत सरकार वेतन युक्तिकरण की नीति लागू कर रही है, जिसमें कटौती 1200 से लेकर 3500 रुपए तक की औसत कटौती हुई है और उत्तराखंड में हजारों शिक्षक इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण क्या है इस सच और शोर के बीच का अंतर? सरकार का कहना है कि हमने सैलरी नहीं काटी है, हमने उसे रेशनलाइज किया है, यानी तर्क संगत किया है। अब यहां पर 3 मुख्य बिंदु हैं जो आपको समझने चाहिए। सरकार की तरफ से दिए गए तर्क हैं ये। सबसे पहली चीज, कहा गया है कि यह वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला फैसला नहीं है, यानी कि हर शिक्षक पर लागू नहीं होगा। यह मुख्यतः उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी सैलरी में पे फिक्सेशन के दौरान कुछ विसंगतियां पाई गई। दूसरा जो बड़ा रीजन दिया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि हम बेसिक सैलरी शील्ड को मेंटेन किए हुए हैं, मतलब आपकी मूल सैलरी सुरक्षित है। जो कटौती की गई है वह कुछ भत्तों में की गई है और उस अतिरिक्त राशि में हुई है जो पुराने नियमों के हिसाब से ओवर पेमेंट मानी जा रही है वर्तमान सरकार के द्वारा। तीसरा बड़ा बात यह कही गई है कि 3500 रुपए वास्तव में सच नहीं है, यह कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। किसी के 1200 कम हुए हैं, किसी के 3500 कम हुए हैं। सरकार की भाषा में अगर हम कहें तो जो लाभ गलती से मिल रहा था अब उसे वापस लिया जा रहा है। लेकिन सच यह है कि कागजों पर जो सुधार दिखता है वो जमीन पर अन्याय लग रहा है। शिक्षकों का तर्क बहुत सीधा है, बहुत तार्किक है। नाम आप चाहे रेशनलाइजेशन का दें या एडजस्टमेंट का दें, सच यह है कि अगर महीने के अंत में टीचर के खाते में पैसा कम आ रहा है, टेक होम सैलरी कम हो रही है, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह सैलरी कट ही है। यहां पर गवर्नेंस का एक बड़ा डायलेमा दिखाई देता है कि यह पॉलिसी इंटेंट वर्सेस पॉलिसी इंपैक्ट का मामला है। सरकार की नीति और नीयत दोनों पर प्रश्न उठता है। यह इरादा भले ही सरकार राजकोषीय अनुशासन के नजरिए से लेकर के आ रही हो, लेकिन इसका असर ट्रस्ट डेफिसिट पर होगा, अविश्वास के तौर पर होगा। आप देखिए, जिस मध्यम वर्गीय परिवार में शिक्षक के वास्तविक वेतन में कमी होगी तो वहां पर मुद्रास्फीति के संकट से वह कैसे निपटेगा। बढ़ती जीवन लागत के साथ घटती आय गंभीर वित्तीय तनाव पैदा करती है प्रत्येक परिवार में, और ये 3500 पर माह ईयर में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो उसके जीवन को सुचारू रूप से चलाने पर भी संकट पैदा करेगा। यहाँ पर विश्वास की कमी भी साफ साफ दिखाई देती है। महत्वपूर्ण क्या है, अब इसको थोड़ा बड़े कैनवास पर देखते हैं। आखिर राज्य सरकारें ऐसे कदम क्यों उठाती हैं? सबसे पहली चीज, राज्यों की वित्तीय हालत पतली होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण है GST कंपनसेशन जो मिला करता था, वो खत्म कर दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से। तो GST कंपनसेशन बंद हो गया, अब उनको कोई भी अतिरिक्त फंड नहीं मिल रहा। दूसरा,
सरकारें ये देखती हैं कि राज्यों के कुल खर्च का 35 से 45% हिस्सा केवल सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने में जाता है। यह जो हिस्सा है वह वेतन और पेंशन में सबसे ज्यादा जा रहा है और सरकार के लिए सबसे ज्यादा आसान कट और सबसे पहले नजर में आती है पे और अलाउंसेस जो उनके कर्मचारियों की होती है। तो सरकार इस नजरिए से अपने राजकोषीय तनाव को कम करने की कोशिश कर रही है। मुद्दा यह है कि क्या सरकार एक तरफा फैसले ले सकती है? संविधान क्या कहता है? हमें संवैधानिक नजरिए से भी इसको देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज और सबसे मूल चीज आर्टिकल 21 आजीविका का अधिकार देता है। संवैधानिक संरक्षण में रोजगार सुरक्षा और उचित मुआवजा शामिल है। अब महत्वपूर्ण रूप से आजीविका का अधिकार आपके जीवन के अधिकार का हिस्सा है। क्या सैलरी में अचानक कमी इसका उल्लंघन नहीं है? दूसरी बड़ी चीज, यहां पर वैध अपेक्षा का सिद्धांत भी लागू होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन लागू होता है। एक कर्मचारी यह उम्मीद कर सकता है कि उसकी सर्विस कंडीशंस में अचानक निगेटिविटी नहीं लाई जाएगी, उसकी सर्विस कंडीशंस को अचानक कम नहीं किया जाएगा, खराब नहीं किया जाएगा। ये एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है सरकारी कर्मचारी की। तीसरी बड़ी चीज, न्यायिक समीक्षा भी इसके दायरे में आ जाएगी। यही कारण है कि अब यह मामला जाएगा हाई कोर्ट में। केवल सड़कों पर सॉर्ट आउट नहीं होगा, सर्विस ट्रिब्यूनल्स में दरवाजे खटखटाए जाएंगे और इसका रिव्यू अवश्य होगा। महत्वपूर्ण क्या है कि महत्वपूर्ण हमें एक शिक्षक के नजरिए से भी देखना चाहिए और एक समाज के नजरिए से भी। एक डिमोटिवेटेड शिक्षक किस प्रकार का भारत बनाएगा? जब राष्ट्र निर्माता ही आर्थिक असुरक्षा महसूस कर रहे हो तो उसका सीधा असर क्लासरूम एंगेजमेंट पर भी पड़ेगा। एथिकल क्वेश्चन यह भी है कि क्या राजकोषीय घाटे का बोझ सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स पर डालना नैतिक है? क्या सरकार को इस फैसले से पहले स्टेक होल्डर्स के साथ यानी कि टीचर्स के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस, संवाद नहीं करना चाहिए था? गुड गवर्नेंस का सिद्धांत यह कहता है कि अगर सुधार शॉक्स के साथ नहीं, आप सुधार करना चाहते हैं तो इंक्लूजन के साथ कीजिए, समावेशन के साथ कीजिए। सुधार सदैव संवाद के साथ ही हो सकते हैं। यहां पर हितधारकों से परामर्श करना बहुत जरूरी था, जो कि सरकार ने करना जरूरी नहीं समझा। टीचरों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के उन्होंने सही आकलन भी नहीं किए। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि विरोध समाधान नहीं है, संवाद ही समाधान है। न्यायपालिका भी एक ऑप्शन है। अगर आप भविष्य में नौकरशाह बनना चाहते हैं तो आपको भी इसके लिए समाधान सुझाने चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि इस चीज को ग्रेजुअली एडजस्ट किया जाना चाहिए था। एकदम से 3500 रुपए काटने के बजाय इसे किस्तों में या भविष्य के इंक्रीमेंट के साथ भी एडजस्ट किया जा सकता था। दूसरा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था कि यह पैसा कहां और कैसे रेशनलाइज किया जा रहा है और क्यों रेशनलाइज किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी चीज यह है कि सैलरी काटने से पहले सरकार क्या अपनी नॉन मेरिट सब्सिडीज और फिजूल खर्ची पर रोक लगा रही है? सीधे वेतन काट लेना, इससे अच्छा है आप अपनी फिजूल खर्ची कम कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 3500 रुपए का यह मुद्दा केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह कोई छोटा अमाउंट की बात नहीं है। यह राज्य की संवेदनशीलता और शिक्षा और शिक्षक के प्रति उसकी प्राथमिकता का लिटमस टेस्ट भी है। आपका क्या सोचना है कि क्या सरकार को जो रेशनलाइजेशन का सरकार ने तर्क दिया है वह सही है, या जो शिक्षकों में सैलरी कट के कारण असंतोष हो रहा है वह सही है? क्या सरकार अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढंग से निभा पा रही है या नहीं? अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो भी डिटेल्स और डिस्कशंस होंगे वो भी यहाँ पर आपको मिल जाया करेंगे। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027, 2028 या 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे यहाँ स्टडी आईक्यू की ओर से सबसे बड़ी साल की सेल शुरू हुई है, जो कि मात्र 27 दिसंबर तक चलेगी। यहाँ पर आपको पूरी फीस में 50% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो कोर्स आप 40,000 का ले रहे थे वो कोर्स आपको मात्र 20,000 में मिल जाएगा।
महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि इस एडिशनल डिस्काउंट के बावजूद भी आपको कोर्स वही दिया जाएगा जो सामान्यतः मिला करता था, यानी कि आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लास, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटोरशिप, ये सारी सुविधाएं एज इट इज मिलेंगी। रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स मिलेंगे, कई सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं जिसमें लगभग आपका पूरा पैसा रिफंड भी हो जाता है। तो अब सबसे बेहतर समय है अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए, और एक बेहतरीन कोर्स बेहतरीन तरीके से जो बनाया गया है, तैयार कराता है आपको और बेहतर रिजल्ट्स देता है, उसे ज्वाइन करने। जुड़िए हमारे साथ। आप हमारी कोर्सेज की डिटेल को हमारे ऐप पर, हमारी वेबसाइट पर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर के भी देख सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। जरूर जुड़िए, क्योंकि अगर आपका सपना यूपीएससी है तो एक बेहतरीन ढंग का कोर्स आपको एक आसान तैयारी कराएगा, आपको एक बेहतर तैयारी कराएगा। ध्यान रखिएगा, ये डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह पीके लाइव कोड फैकल्टी कोड होता है, यानी कि ये मेरा कोड है। इस कोड से जुड़ने के साथ साथ आपको स्टडी IQ पर चाहे जो भी कोर्स आप लें, चाहे वो जुडिशरी का ही क्यों ना हो, यूपीएससी का क्यों ना हो, या स्टेट पीसीएस का क्यों ना हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। तो जुड़िए मेरे साथ, पीके लाइव कोड इस्तेमाल कीजिए और शुरू करते हैं अपनी तैयारी का नया अध्याय। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।